दोस्तों आप लोगों के लिए इंग्लिश के ऐसे ऐसे टॉपिक लेकर आता हूं ना जो बहुत मजेदार है। आप देखिए, बनाएं इसकी इंग्लिश शायद आसान हो, लेकिन बनवाएं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऐसे ही सजाएं तो ठीक है, सजवाएं इसे कैसे बोलेंगे? सिले सिलवाएं, दे दिलवाएं, पकाएं पकवाएं, बुलाएं बुलवाएं, वगैरह वगैरह। ये कॉन्सेप्ट आपको मजेदार लगेगा और साथ ही साथ आपकी इंग्लिश की नॉलेज भी बढ़ा देगा। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस, जहां पर देसी स्टाइल में हिंदी में अंग्रेजी सिखाई जाती है। सबसे पहला है बनाएं और बनवाएं। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे सुनिए। इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे दोस्तों मेक या फिर गेट इट मेड। मेक या फिर गेट इट मेड मतलब बनाएं इसको बोलेंगे मेक और बनवाएं इसको बोलेंगे गेट इट मेड। जैसे मुझे कहना है केक बनाओ या केक बनाएं, तो इसे हम कैसे बोलेंगे दोस्तों? जैसे मुझे कहना है केक बनाओ, सो मेक अ केक, मेक अ केक, ये हो गया एक केक बनाओ। और अगर मुझे कहना है केक बनवाओ यानी बनवाएं, सो गेट अ केक, गेट अ केक। अबे केक को मैं के से क्यों लिख रहा हूं, मैं भी अजीब हूं, है ना? मेड, गेट अ केक मेड यानी कि एक केक को बनवाएं, गेट इट मेड। अब मेड क्योंकि कोई चीज बनवानी है तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा, हो जाएगी उसकी, या फिर कोई भी और काम है तो आप उसको उस तरीके से ले सकते हैं। दोस्तों अगला वाला देखते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है सजाना और सजवाना। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सजाने को अंग्रेजी में डेकोरेट बोलते हैं, जबकि सजवाने को अंग्रेजी में गेट इट डेकोरेटेड बोलते हैं। डेकोरेट और गेट इट डेकोरेटेड। जैसे पहले बनाते हैं अपना घर सजाओ, है ना? अपना घर सजाओ तो कैसे बोलेंगे? डेकोरेट योर हाउस, डेकोरेट योर होम। हाउस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे कहना है अपना घर सजवाओ, तुम मत सजाओ, बुलाओ किसी को, सजवाओ। सो गेट से शुरू करेंगे, गेट योर होम, होम या हाउस, गेट योर होम डेकोरेटेड। अब डेकोरेटेड बनाना है, क्यों लगाना है? क्योंकि देखिए यहां पे गेट के साथ हमें थर्ड फॉर्म दिखाई दे, गेट इट डेकोरेटेड, तो हमने इट हटा के उस चीज का नाम लगा दिया जिसको सजवाना है, यानी होम। गेट योर होम डेकोरेटेड, तो सही है। तो घर सजाओ या घर को सजाएं, डेकोरेट योर होम, या खाली द होम। घर को सजवाएं, गेट द होम या गेट योर होम डेकोरेटेड। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखेंगे। अगला आता है सिलें और सिलवाएं। अब इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सिलें या सिलो, जैसे अपने कपड़े खुद सिल लो, सिलो भाई सिलो, पैंट सिलो, शर्ट सिलो। और सिलवाओ, अब किसी और से सिलवाओ, दर्जी से सिलवाओ, उससे सिलवाओ, उससे सिलवाओ। तो सिलने को अंग्रेजी में कहेंगे सीव, और यहां पे सिलवाने को कहेंगे गेट इट सियोन। सियोन का मतलब क्या होता है? थर्ड फॉर्म सीव की, है ना? तो यहां पे सीव सीव सियोन। तो जैसे मुझे कहना है शर्ट सिलवाओ या सिलो, सिलवाओ नहीं सॉरी सिलो, तो सियो शर्ट, सियो शर्ट, लीजिए हो गया। और शर्ट को सिलवाओ, सिलो नहीं, सो गेट द शर्ट, गेट द शर्ट, SHIRT। अब हमें सियो नहीं लिखना है, ये लिखना है सियोन। क्यों? क्योंकि स्वेन क्यों लिखना है स्वेन? क्योंकि भैया हमें थर्ड फॉर्म लगानी है। सो गेट द शर्ट स्वेन, ये लीजिए हो गया, ठीक है। तो अब इसे आप ऐसे बना सकते, ऐसे पैंट सिलवाओ, गेट द पैंट स्वेन, ऐसे ही आप ये टी शर्ट सिलवाओ या जो भी सिलवाओ, वगैरह वगैरह। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है दे या दिलवाएं। कोई चीज खुद दें या किसी से दिलवाएं। तो इसे हम देने को अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों गिव, और दिलवाने को बोलते हैं गेट इट गिवन, गेट इट गिवन। जैसे पैसे दो तो खुद देने, सो गिव मनी, गिव बोलेंगे, गिव मनी। लेकिन मुझे कहना है पैसे दिलवाओ, सो सबसे पहले गेट द मनी, गेट द मनी। अब दिलवाना गिवन, जो कि गिव की थर्ड फॉर्म है, गिव गैव गिवन, गेट द मनी गिवन, ऐसे हो गया। तो देना गिव, दिलवाना गिवन। अगला आता है पकाएं यानी पकाओ और पकवाओ, पकवाएं या पकाएं, ठीक है। तो जब खुद पकाना हो तो हम खुद जानते हैं कुक आ जाएगा, लेकिन पकवाना हो तो कुकड आ जाएगा, कुकड। जैसे मुझे कहना है कि जो है भिंडी पकाओ, तो भिंडी को हम ओकरा या लेडी फिंगर बोलते हैं, लेकिन सब्जी का नाम देते हैं भिंडी बोलते हैं। सो भिंडी पकाओ, कुक द भिंडी, कुक द भिंडी, है ना? ये हो गया। आगे देखते हैं, अगला आता है बुलाएं या बुलवाएं। एक तो होता है बुलाओ से बुलाओ,
यानी आप ही को करना है ये काम। एक मैं कहूंगा किसी से बुलवाओ भाई, उससे बुलवाओ, आप तो ही बैठे रहो, उसे बुलवाओ, फोन करके बुलवाओ। तो आप इसे कैसे बोलेंगे? बुलाने को हम कॉल कहेंगे, बुलवाने को कहेंगे गेट इट कॉल्ड। गेट इट कॉल्ड। अभी ठटा के हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं, बताते हैं। जैसे पुलिस बुलाओ, तो कैसे बोलेंगे? कॉल द पुलिस, कॉल द पुलिस, ये हो गया। और अगर मैं कहना चाहता हूं पुलिस को बुलवाओ, तो कैसे बोलेंगे? गेट से शुरुआत करेंगे, गेट द पुलिस, गेट द पुलिस कॉल्ड। ये देखिए, पुलिस को बुलवाओ, गेट द पुलिस कॉल्ड, हो गया। तो आप ऐसे ढेर सारे बना सकते हैं। मम्मी को बुलवाओ, पापा को बुलवाओ, उसे बुलाओ। बुलाओ और बुलवाओ दोनों में फर्क है। अच्छा, नेक्स्ट है खोलो या खुलवाओ। खोले या खुलवाएं एक ही बात है ना? तो जैसे खुद खोलना है और किसी से कहना है खुलवाओ, तो कैसे बोलेंगे? खोलने को बोलेंगे ओपन और खुलवाने को बोलेंगे गेट इट ओपन, गेट इट ओपन। जैसे मुझे कहना है दरवाजा खोलो, खुद खोलना है, तो कैसे बोलेंगे? ओपन द डोर, ओपन द डोर। और मुझे कहना है दरवाजा खुलवाओ, तो कैसे बोलेंगे? गेट द डोर, गेट द डोर ओपन्ड। ये देखिए, गेट द डोर ओपन, हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगला वाला आता है बेचे या बिकवाएं। तो बिकवाना है तो हम सब जानते हैं उसको क्या बोलेंगे? गेट इट सोल्ड, है ना? हम सबको पता है गेट इट सोल्ड हो जाएगा। लेकिन बेचने को हम क्या बोलेंगे? सेल, जो कि इसकी थर्ड फॉर्म है ना? वो फर्स्ट फॉर्म है सेल, ये गेट इट सोल्ड, और सेल सेकंड और थर्ड फॉर्म है सेल, ये हो गया। चलिए आइए बनाते हैं। जैसे घर भेज दो, तो मैं आप ही को कह रहा हूं कि खुद ये काम कर दो, तो कैसे हो जाएगा? सेल द हाउस, सेल द हाउस, ये हो गया। और मैं कहूंगा यार घर बिकवाओ, बेचो नहीं बिकवाओ, किसी और से करवाओ। सो कैसे बोलेंगे? गेट लिखेंगे, द हाउस, गेट द हाउस सोल्ड, ऐसे घर बिकवाओ, गेट द हाउस सोल्ड। दोस्तों इसके बाद आता है अगला चले या चलवाएं। लास्ट में होमवर्क भी दूंगा, बस एक सेंटेंस सबको बनाना है, चले या चलवाएं। इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे ड्राइव, चलाना, और चलवाना गेट इट ड्राइवन। चलाओ ये तो खुद हो गया, चलवाओ किसी और से, तो कैसे? जैसे कार चलाओ, ड्राइव द कार, है ना? सिंपल है, ड्राइव द कार, ये तो क्या? कार चलाओ। या कार चलवाओ, सो कैसे बनाएंगे? अब हम इसको गेट से बनाएंगे, कैसे? गेट द कार, गेट द कार ड्राइवन, ड्राइवन, लीजिए हो गया। ऐसे ऐसे लास्ट वाला एक लेते हैं बच्चों, उसके बाद होमवर्क दूंगा। पीटें या पिटवाएं, यानी या तो खुद पीटो उसे या फिर किसी से पिटवाओ। तो चलिए बनाते हैं। इसे हम बोलेंगे पीटने को बीट, और पिटवाने को बोलेंगे गेट इट बिटन। जैसे सोनू को पीटो, भाई सोनू कोई देख रहा हो तो ये प्लीज एग्जांपल के तौर पे बच्चे, सोनू को पीटो, बीट सोनू, बीट सोनू, है ना? और सोनू को पिटवाओ, गेट सोनू, गेट सोनू बिटन, गेट सोनू बिटन। ये देखिए हो गया। तो कितना आसान है। तो इस तरह से भैया बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस, और आप सभी को मिलकर इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है। मैं आप सभी का इंतजार वीडियो के कमेंट सेक्शन में करूंगा, बस एक है, ज्यादा नहीं है, ठीक है? तो सभी लोग बहुत ज्यादा दिल से बनाना। और अगर आपका कोई सवाल है तो इसके साथ साथ अपना सवाल भी आप पोस्ट कर सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में, मैं आपके सवालों के भी जवाब दूंगा। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना चाहता है, एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना चुन्ना सा लाइक देकर जाना।